नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आपको याद होगा लास्ट मंथ एक बड़ी चीज चली थी मार्केट में मार्च में। वो ये थी कि सेबी स्ट्रेस टेस्टिंग करना चाहता है म्यूचुअल फंड में। सब भूल गए हैं अभी उस स्ट्रेस टेस्टिंग को ऑलमोस्ट, और मार्च मंथ में जो फॉल आया था उसको भी सब भूल गए हैं। मार्च महीने में जब बाजार गिर रहा था मैंने भी काफी वीडियोस बनाई थी कि स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है। स्ट्रेस टेस्टिंग एक तरीके का सेबी के द्वारा नया आगाज किया गया है कि भैया और ज्यादा अपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मजबूत बनाया जाए और ज्यादा क्लियर बनाया जाए। यानी इन्वेस्टर्स को देखो, हमारा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना वो इतनी ज्यादा क्लियर है कि जो भी पैसा लगाता है उसे सब कुछ पता है। इस फंड में कौन मैनेजर है, क्या इसका एक्सपेंस रेशियो है, क्या रिटर्न प्रोफाइल है, कौन से शेयर्स में ये निवेश करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या रिस्क प्रोफाइल है इनकी, मतलब सब कुछ। एक चीज थी जो नहीं पता थी, वो ये कि अगर किसी बुरे सिचुएशन में सेलिंग आ जाए तो ये फंड हाउस कितने समय में अपने निवेशकों को पैसा वापस कर देगा। तो वहां पे बहुत लोगों के मन में अलग अलग तरीके से विचार आए, लेकिन एट द एंड सेबी जीता और सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स ने कहा मैक्सिमम लेवल पे 50 दिन लग रहे थे अगर वो पूरा का पूरा 50% भी सेल ऑफ आ जाए तो। यानी अगर कोई फंड हाउस 10,000 करोड़ का माल लेके बैठा हुआ है, अगर 50 उसमें से 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ का फंड जो है विड्रॉ लगा दे इन्वेस्टर, तो वो 50 दिन के अंदर अंदर बेच देगा। मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं है, कोई ना कोई खरीदने वाला बैठा है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि बाजार में दो तरीके के लोग हैं, एक एट द टाइम खरीदने वाले और एक ये कि बिक रहा है, ठीक है सस्ता बेच रहे हैं मैं ले लेता हूं। तो मार्केट में डेफिनेटली सब कुछ कंज्यूम हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और चल रही थी, वो था स्मॉल कैप का बबल। इस पे भी मैंने काफी वीडियोस बनाई थी। क्या असली में स्मॉल कैप मिड कैप में बबल है? तो इस पे हमारा क्लियर कट डायरेक्शन ये था कि डेफिनेटली है, हम अभी भी कह रहे हैं। बट स्मॉल कैप और मिड कैप पूरा बाजार है। अगर मार्केट में 9,000 कंपनी लिस्टेड है तो उसमें से 8,000 स्मॉल कैप मिड कैप में आती हैं। लार्ज कैप तो 1,000 कंपनियों का टोटल समूह है। तो पूरे बाजार में बबल नहीं है। स्मॉल कैप में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कहां कहां है, और स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत वैल्यू बाइंग भी है इस समय करंटली। तो वही चीज निकली सामने। इसके बाद बहुत सारे फंड हाउसेस ने स्मॉल कैप में लमसम लगाने के लिए बंद कर दिया। आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप एसआईपी करते हो, बहुत सारे ऐसे फंड हाउसेस हैं जिनमें आप डायरेक्टली लमसम के रूप में स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगा सकते। हमने भी नोटिस करा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लमसम बंद कर दिया था, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने लमसम बंद करा। कुछ ने तो एसआईपी भी रोकी कुछ समय के लिए। तो ये था, लेकिन इस बीच में सबसे इंटरेस्टिंग डेटा तो अब आया है, जहां पे मार्च महीने में बिकवाली भी हुई है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, उनके नाम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। 5 ऐसे शेयर्स इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा क्या है, हेडलाइन वो पढ़ते हैं। आफ्टर सेबीज वार्निंग अगेंस्ट फ्रॉड बिल्डिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप and fund houses efforts to curb inflows, small cap counter witnessed heavy outflow in March. Here are 5 small cap stocks that saw the most outflow in the last month. पहले स्टॉक का नाम है CMS इन्फो सिस्टम। ये मैंने पिक करा था आप सभी के साथ 400 रुपए पे कि ये ऊपर जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये पूरे बाजार की गिरावट में 375 गया और बाजार की रिकवरी में 410 गया। इसने मूव दिया ही नहीं, अभी भी 400 रुपए भी खड़ा है। उसके पीछे रीजन यही है, स्मॉल कैप में बिकवाली करी गई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। बाकी इस स्टॉक में जब ऐसे सेलिंग हो रही है तो थोड़ा सा टेंशन बन जाती है, बट अभी भी भाव पे ही खड़ा है हमारे। तो इसको अब मैं अपनी लिस्ट से अवॉइड करता हूं अभी। बाकी मेरे को लगता है ये ऊपर जाएगा, मिक्स हो रहा हूं मैं, मुझे पता है, लेकिन हकीकत यह है कि मेरा मन कह रहा है कि ऊपर जाएगा क्योंकि मेरे को डेटा पॉजिटिव लग रहा है। बट म्यूचुअल फंड अगर बेच रहा है तो कुछ तो सीरियस है। जहां पे म्यूचुअल फंड ने 26 लाख शेयर्स बेचे हैं, 100 करोड़ की वैल्यू आती है। दूसरा स्टॉक है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। काफी इन्वेस्टर्स का बड़ा फेवरेट शेयर है ये। सबसे शॉकिंग स्टॉक मेरे को यही लगा जिसमें बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने। स्टॉक काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और चल भी रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 16 लाख शेयर इन्होंने बेचे हैं मार्च महीने में, जिसकी वैल्यू आती है 90 करोड़, यानी 90 करोड़ का शेयर्स बेच दिए हैं। थर्ड स्टॉक है सेरा सैनिटरी, जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख बेचे गए हैं और इसकी वैल्यू आती है 70 करोड़। तो 70 करोड़ के शेयर सेना सैनिटरी के बेचे गए हैं। चौथा स्टॉक है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। 55 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है नेट टोटल, जिसकी वैल्यू निकल के आती है 70 करोड़। 70 करोड़ की सेलिंग हुई है इसमें। फिफ्थ है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस। टोटल 8 लाख शेयर्स बिके हैं,
वैल्यू आती है वैल्यू आती है केवल 70 करोड़ की। तो ये 5 स्टॉक्स थे, हालांकि इनमें मेरे को अमाउंट वाइज कोई इतनी बड़ी बिकवाली नहीं लगी, बट हाँ ये डेटा था तो मैंने डिस्कस किया। बाकी इन स्टॉक्स में अगर किसी की पोजीशन है, ज्यादा घबराए ना, डरे ना, क्योंकि आपने देखा 100 करोड़ 70 करोड़ 50 करोड़ की बिकवाली हुई है, जिसमें मार्केट कैप इन कंपनियों का 20-20 25-25 हजार करोड़ का है। तो ज्यादा कुछ बिकवाली हुई नहीं है, बट हाँ ये डेटा था तो मैंने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।